क्या कैडबरी में गौमांस मिला होता है? आखिर चाय के ऊपर मलाई क्यों जम जाती है? आखिर कैसे एक इंसान ने जलपरी को जन्म दिया? सो गाइज, वेलकम टू फैक्ट इज टॉकिंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, यूँ तो आपने दुनिया में बहुत से चमत्कार के बारे में सुना होगा, पर क्या कभी आपने कुछ ऐसा सुना है कि किसी इंसान ने जलपरी को जन्म दिया हो? आई नो ये सुनने में बहुत शॉकिंग है, पर सच है। दरअसल यह एक तरह की बीमारी होती है जिसे जलपरी सिंड्रोम कहते हैं और इसी को मेडिकल के क्षेत्र में सिरोनमेलिया भी कहते हैं, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी होती है जो 1 लाख जन्मे बच्चों में से एक को होती है, जिसमें पैरों के साथ पैदा हुआ एक नवजात शिशु जलपरी की तरह जुड़ जाता है, जिसमें सिर और धड़ इंसानों की तरह और पैर मछली की पूंछ की तरह दिखती है और इस बीमारी में जन्मे बच्चे कुछ ही समय बाद मर जाते हैं। नंबर 9। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान और एलियंस की लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? इसी को लेकर निक पोप, जो कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय के यूएफओ इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि इंसान और एलियंस की लड़ाई कभी भी हमारे हित में नहीं होगी, क्योंकि एलियंस इंसानों को रौंद डालेंगे और हमारे खूबसूरत ग्रह को वो चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। उनकी ताकत इतनी है कि वो पृथ्वी को मूंगफली की तरह तोड़कर फेंक सकते हैं। नंबर 8। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों फांसी की सजा सुनाने के बाद कमल की नोक तोड़ दी जाती है? दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ उसका दोबारा प्रयोग ना हो। नंबर 7। यूँ तो आपने दुनिया के बहुत से अजीबोगरीब कलाकारों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताने वाली हूँ जो कांच से चित्रकारी करता है। वह भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि कांच से पोर्ट्रेट बनाता है। आपको सुनकर भले ही अजीब लगे या यकीन ना हो, लेकिन दुनिया में कलाकारों की लिस्ट में साइमन बर्गर एक ऐसे कलाकार हैं जो कि हथौड़े से सीधा तोड़कर चित्रकारी करते हैं। नंबर 5। दोस्तों, ये तो आपने अपनी लाइफ में बहुत से फैक्ट सुने होंगे, लेकिन ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से होने वाला है। दरअसल कुछ समय पहले ही अमेरिका की एक महिला जान देने के लिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 86th फ्लोर से कूद गई, लेकिन इतनी ऊंचाई पर तेज हवा ने उसे वापस 85th फ्लोर में डाल दिया। इसको कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। नंबर 5। दोस्तों, आप इस पक्षी को देखिए। आई नो ये देखने में बहुत प्यारा है, बट इसकी क्यूटनेस पर मत जाइए। ये जितना प्यारा दिखता है उतना ही खतरनाक है। इस पक्षी को हिंदी में खटफुड़वा कहते हैं। इसके बारे में अजीब बात क्या है कि यदि इसे अधिक भूख लगती है और उसे खाना नहीं मिल रहा है तो वह अन्य पक्षियों की पीठ पर बैठकर चोट से उसका दिमाग खा जाता है। नंबर 4। आखिर क्यों इस गांव को यूट्यूबर्स का गांव कहते हैं? छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित तुलसी गांव को यूट्यूबर्स का गांव कहा जाता है। इस गांव में करीब 432 परिवार रहते हैं। इनकी आबादी 3000 से 4000 के बीच है। इनमें से 1000 लोग यूट्यूब के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। इस गाँव में रहने वाले 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल की दादी तक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करती है। इस गाँव में ये कॉमेडी से लेकर फिल्में तक ये वीडियो बनाकर यूट्यूबर बन चुके हैं। नंबर 3। यूँ तो हम अपने रोजाना जिंदगी में अलग अलग तरह की दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर उनमें से कुछ दवाइयाँ एक्सपायरी हो तो आइए जानते हैं। अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फायदा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कई दवाइयाँ तो ऐसी भी होती हैं जो कि एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयाँ बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले ही डेट लिख देती है, लेकिन ऐसा कुछ कंपनियां ही करती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, कभी भी बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की दवाई नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2। आखिर चाय के ऊपर मलाई क्यों जम जाती है? चाय में पड़े दूध में उपस्थित फैट यानी वसा के ठंडी हवा के संपर्क में आने के कारण ऐसा होता है। यदि फैट रहित दूध का उपयोग करेंगे तो भी मलाई जमेगी। वह चाय में मिलाए गए मिलावटी तत्वों के कारण उसकी परत बहुत सूक्ष्म होती है। नंबर 1। क्या कैडबरी चॉकलेट में बीफ यानी गौमांस मिला होता है? कैडबरी चॉकलेट आजकल सोशल मीडिया पर यूजर्स के तीखे सवालों का सामना कर रही है। वजह है एक वायरल पोस्ट। एक सोशल मीडिया में आरोप लगाया गया है कि कैडबरी चॉकलेट में बीफ यानी गौमांस है। कुछ ट्विटर यूजर्स ने कैडबरी की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है कि कृपया ध्यान दें, अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट में जेलेटिन होता है तो हम जेलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि जेलेटिन हलाल प्रमाणित होता है और गौमांस से प्राप्त होता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।